नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल टीम की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। आपके साथ मैं हूं निधि। जैसा कि आप जानते हैं, देश की बहुचर्चित परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट 2021 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा देश भर में 12 सितंबर को आयोजित की गई। लेकिन इस परीक्षा को लेकर तमिलनाडु के कुछ उम्मीदवारों के मन में फेल होने का डर है और इसी डर के कारण पिछले कुछ हफ्तों में तमिलनाडु में लगातार 3 कथित आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। इन आत्महत्याओं के मामलों को देखते हुए और अभ्यर्थियों के फेल होने के डर को दूर करने के लिए तमिलनाडु के सुपरस्टार अभिनेता सूर्या शिवकुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वह नीट उम्मीदवारों से इमोशनल अपील कर रहे हैं कि आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। अभिनेता द्वारा जारी किए गए वीडियो को कैप्शन दिया गया है, मेरे भाइयों और बहनों, ना डर ना डर ना डर। यह उन सभी नीट 2021 उम्मीदवारों के लिए 1.54 मिनट का प्रेरक वीडियो है जो अत्यधिक तनाव में है और जिन्हें परीक्षा में असफल होने का डर है। सूर्या इस बारे में बात करते हैं कि कैसे वे अपने जीवन में कई परीक्षाओं में खराब अंकों के साथ असफल रहे। उन्होंने छात्रों को यह समझने में मदद करने की कोशिश की कि जीवन में अंक और अंक ही सब कुछ नहीं है, जबकि साहस और आशा हमें किसी भी लड़ाई को जीतने में मदद करते हैं। अभिनेता ने छात्रों से साहसी और आत्मविश्वासी बने रहने और अपने प्रियजनों को आजीवन सजा नहीं देने की अपील की है। राज्य के उम्मीदवारों को अपने डर के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खोलना चाहिए जिस पर वे भरोसा करते हैं और प्यार करते हैं। आपको बता दें, इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं। ऐसा ही एक उपाय है नीट 2021 हेल्पलाइन नंबर 104 की शुरुआत। इस दस्ते में 333 काउंसलर शामिल हैं जो 10 से 15 दिनों की अवधि में लगभग 1.2 लाख उम्मीदवारों तक पहुंचेंगे। इसी के साथ राज्य विधानसभा में सामाजिक न्याय, समान अवसर सुनिश्चित करने और राज्य के कमजोर छात्रों की सुरक्षा के लिए एक NEET विरोध विधेयक पारित किया गया है। इस मुद्दे पर सीएम स्टालिन और उनकी सरकार ने अपना रुख बेहद स्पष्ट किया। ऐसे में हम अभ्यर्थियों से यही कहेंगे कि उन्हें अभिनेता सूर्या का वीडियो देखना चाहिए और अपने फेल होने के डर को मन से निकाल देना चाहिए। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। राजस्थान प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट 2021 का रिजल्ट जल्द ही घोषित किए जाने की संभावना है। रिजल्ट 19 सितंबर 2021 को जारी किया जाना था, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे जारी नहीं किया गया। PTET रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट यानी PTETRAJ2021.com पर जारी किया जाएगा। हालांकि अभी रिजल्ट घोषित करने की तिथि की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें कि राजस्थान PTET परीक्षा 2021 का आयोजन 8 सितंबर 2021 को किया गया था, जिसमें देश के करीब 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। राजकीय डूंगर कॉलेज बीकानेर की ओर से राज्य भर में करीब 2000 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा द्वारा अभ्यर्थी राज्य में 4 वर्षीय BA BEd, BSc BEd और 2 वर्षीय BEd पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए हिस्सा लेते हैं। राज्य में लगभग 1445 महाविद्यालयों में करीब 1.5 लाख सीटों पर प्रवेश के लिए PTET परीक्षा 2021 का आयोजन हुआ था। वहीं रिजल्ट की तरह ही परीक्षा का आयोजन भी स्थगित किया गया था। PTET परीक्षा 2021 का आयोजन पहले 19 मई 2021 को होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। PTET 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 फरवरी 2021 को शुरू हुई थी। परीक्षा शुल्क और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। बात करते हैं आज की अगली खबर की। NDA में महिलाओं को प्रवेश के मामले में नया अपडेट सामने आया है। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA मई 2022 में महिलाओं को प्रवेश परीक्षा में बैठने की इजाजत देगी। इस तरह जनवरी 2023 में महिला कैडेट्स अपने पहले बैच की ट्रेनिंग के लिए तैयार होगी।
महिलाओं को एनडीए की परीक्षा में शामिल किए जाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ये जानकारी दी है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र से भविष्य में उठाए जाने वाले कदम को लेकर जानकारी मांगी थी। हलफनामे में सरकार ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि रक्षा सेवाओं द्वारा एक अध्ययन समूह का गठन किया गया है, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों के संयुक्त रक्षा सेवा प्रशिक्षण संस्थान और अधिकारियों का एक बोर्ड और विशेषज्ञ शामिल हैं, जो महिला कैडेट्स के लिए व्यापक पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। अधिकारियों को एनडीए में महिला कैडेट्स के प्रशिक्षण के लिए एक समग्र और भविष्य का प्रस्ताव देने के लिए बुलाया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि पुरुषों के लिए तो पहले ही एनडीए के लिए शारीरिक मानदंड बनाए गए हैं। अब महिला अफसरों के लिए भी उपयुक्त चिकित्सा मानक तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। अकादमी में शामिल होने से पहले उन्हें ऐसा करने की जरूरत है। इसमें कहा गया है कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय और विशेषज्ञों का निकाय तीनों रक्षा सेवाओं के लिए आवश्यक अभ्यास करेगा और उनकी उम्र, प्रशिक्षण की प्रकृति जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा मानकों का निर्धारण और निर्माण करेगा। थल सेना, नौसेना और वायुसेना की कार्यात्मक और परिचालन संबंधी आवश्यकताएं भी देखी जाएंगी। इसमें यह भी कहा गया है कि महिला उम्मीदवारों के आवास के प्रमुख पहलुओं में से एक पुरुष और महिला आवासीय क्षेत्रों के बीच एक मजबूत दूरी रखना है। दरअसल 18 अगस्त को अदालत ने निर्देश दिया था कि महिलाएं आगामी एनडीए परीक्षा में भी बैठ सकती हैं। इस अंतरिम निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने 8 सितंबर को स्वीकार किया कि उसने महिला कैडेट्स के लिए एनडीए के दरवाजे खोलने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है, लेकिन वो इस साल के प्रवेश के लिए छूट चाहती हैं, जिसके लिए नवंबर में परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं। मामले की सुनवाई 22 सितंबर को तय की गई है। एनडीए के मौजूदा निदेशक भारतीय नौसेना के कैप्टन शांतनु शर्मा की ओर से दाखिल हलफनामे के मुताबिक यहाँ महिला कैडेट्स को सेना के तीनों अंगों में अफसर बनाने के लिए समग्र ट्रेनिंग के इंतजाम और उनके मानक तय किए जा रहे हैं। महिला कैडेट्स के लिए स्क्वाड्रन बिल्डिंग में रहने के कैबिन आदि के इंतजाम के अलावा अर्दली ड्यूटी अफसर और ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स के अलावा प्रशासनिक और अन्य प्रकार की ट्रेनिंग के मानदंड भी बनाए जा रहे हैं। इनके अलावा अकादमी और खड़कवासला के मिलिट्री अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट्स, काउंसलर, नर्सिंग स्टाफ और लेडी अटेंडेंट्स की भी आवश्यकता के मुताबिक भर्ती की जा रही है। एएसजी ऐश्वर्या भाटी के जज्बे की तारीफ करते हुए हलफनामे में कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि अब इस कदम के बाद कोर्ट इस मामले का निपटारा कर दे, क्योंकि याचिका का मकसद पूरा हो गया है। दरअसल कुश कालरा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर महिलाओं को भी एनडीए में प्रवेश के निर्देश देने की मांग की थी। बात करते हैं आज की सरकारी नौकरियों की। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने माइंस इंस्पेक्टर पद की 100 रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 20 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीएसएससी माइंस इंस्पेक्टर की इस भर्ती के लिए केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनकी आयु 21 से 37 वर्ष के बीच है। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। शैक्षिक योग्यता के बारे में आपको बता दें, आवेदकों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन माइंस एंड माइंस सर्वेइंग या फिर डिग्री इन जियोलॉजी होना अनिवार्य है। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी के आवेदन और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही शिक्षा और रोजगार की खबरों से अवगत रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।